प्रश्नवाली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वाला आकृति है, उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। आकृति में पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा वो वृत्त का केंद्र है। हमें इस चित्र का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई आकृति में पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 90 डिग्री, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का एक ऐसा गुण होता है कि उसका ई वाला एक आधार हो गया, ई वाला लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज में एक गुण है कि कर्ण का स्क्वायर उसका बाकी दोनों का स्क्वायर के बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर लिखे क्यू आर माने क्यू आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्यू आर हमको पता नहीं, तो क्यू आर को हम क्यू आर ही रहने देंगे। तो क्यू आर को क्यू आर ही लिख दिए। पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। तब उसका अब हम हल करेंगे। क्यू आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। क्यू आर का स्क्वायर रहने देंगे 49 और 576 हम जोड़ेंगे 9 6 49 और 576 625। क्यू आर स्क्वायर है, स्क्वायर अभी इधर स्क्वायर है, इधर रूट में चल जाएगा। तो हम क्यू आर बराबर रूट 625 लिख सकते हैं। स्क्वायर है, इधर रूट में बदल गया है, इसलिए क्यू आर बराबर 625 का वर्गमूल 25 होता है। हमें अब क्यू आर पता चल गया तो मतलब वृत्त क्यू आर पता चल गया तो वृत्त का व्यास पता चल गया। अगर वृत्त का हमें व्यास पता है तो त्रिज्या पता कर सकते हैं, 2 से भाग देकर। तो लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या को छोटे आर से सूचित करते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या है? क्यू आर बाई 2। क्यू आर कितना निकला? 25 बाई 2। वृत्त का त्रिज्या पता चल गया। तो इस चित्र का हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यास परिधि द्वारा ये बना है। यहाँ पर 2 अर्धवृत्त हो गया, ये वाला एक अर्धवृत्त हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ से एक अर्धवृत्त, तो 2 अर्धवृत्त हो गया। तो वृत्त का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त है, इसलिए इसको 2 से भाग दे देंगे, अर्धवृत्त है। अब इसको हल करेंगे। 2 से इसलिए भाग दे कि यहाँ पर 2 अर्धवृत्त है।
क्यू आर से इधर वाला एक अर्धवृत्त और यहाँ से एक था अर्धवृत्त। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हमको 22/7 लेना बोला, तो 22/7 लेंगे गुना 2 आर स्क्वायर। आर कितना निकला है 25/2 गुना 25/2 गुना 25/2, 2 एकम 2, 2 से 11, 2 से कट रहा है 11 में कटा दिए। अब लिखना है 11 गुना 25 गुना 25 625, 7 गुना 2 गुना 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी और गुना है 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देना है। 11 गुना 625 गुना करेंगे 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना रफ में कर सकते हैं आप। हमको वृत्त का क्षेत्रफल पता चल गया कि 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। इसलिए अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो 1/2 तो 1/2 देंगे, बी 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 इट हुआ, पी आर हुआ इसका बी मतलब आधार हुआ, इट हुआ आधार। तो आधार हमको दिया है पी आर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इंटू तो इंटू ऊंचाई, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया है। ये आकृति का ऊंचाई यहाँ से पी क्यू ऊंचाई हो गया, पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर, तो उसका ऊंचाई हो गया 24 सेंटीमीटर। 2 से घट रहा है 2 एकम 2, 2 से 12, 7 गुना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 गुना 7, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको इस चित्र का वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब लिख सकते हैं हम, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाले हैं पहले, वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं यहाँ पर 6875, वृत्त का क्षेत्रफल 6875 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज का 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल है 6875/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे 6875/28 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 लिख दिए। इसको छोटी बारीकी से घेर दिया और सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए। अब ये एक भिन्न का घाटा बन गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। तो 1 और 28 का एलसीएम तो 28 ही होगा, और 28 को 28 से भाग देंगे और किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे तो 1 ही आएगा। 28 को 28 से भाग देंगे 1 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे उतना ही आएगा। तो 1 को 6875 से गुना करेंगे 6875 माइनस 1 को 28 से भाग देंगे, 1 को 28 से भाग देंगे तो 28 गुना 84,
28 गुना 84 करेंगे तो रफ में कर सकते हैं आप 2352। एक को 28 से भाग दिया, 28 है, 28 गुना 84 2352। छोटे ब्रैकेट से घेर दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 6875 में 2352 घटाना है तो 5 में 2 गया, 7 में 5 गया, 7 में 5 गया, 2 8 में 3 गया, 5 6 में 2 गया, 4 बाई 28 है तो 28 दे दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। वह होगा इसका आंसर।